में व्यापारियों का कहना है कि पिछले एक दिन में टमाटर का खुदरा दाम 240 रुपए प्रति किलो से कम होकर 200 रुपए प्रति किलो हुआ है। 10,000 টাকা খরচ হয়ে আরো বেশি, এই টাকাটা পাবো খরচ আগে যেমন 10,000 টাকা বেতন পাইছি, তো সব কিনাকাটাও দেখা গেল কিছু রয়েছে। এখন মনে করেন 10,000 টাকা বেতনে কিছু হয় না। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपए चुका रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश में 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी कि 220 रुपए चुका रहे हैं। इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेश वालों ने ठीक है 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखिए उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो उन पर रोक लगा दी गई है। देश की अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक कहावत है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जो कहावत है ये बिल्कुल फिट बैठती है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश जो कि भारत से फूड सप्लाईज वगैरह लेता था, भारत इसको फूड सप्लाईज जो करता था उसने अब कम कर दी थी। इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर इस समय बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। आलू प्याज के दाम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब बांग्लादेश ने भारत से माफ़ी मांगी है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम और देशों से अब फूड सप्लाईज नहीं लेंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई पैसा ही नहीं रहा है, फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ये भारत से अब माफ़ी मांग रहे हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। आवश्यकताओं की भारी कमी है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4,686 टन आलू निर्यात किया, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जैसोर जिले तक पहुंचा। इस कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स को सीमा पर तैनात कर दिया। पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट। कॉन्स्पिरेसीज की हैं और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर अभी जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। আমরা তো আইবি পাবনা থেকে, বুঝছেন? জি ভাই, আমরা খেতে জম বাইছি মরে গেলাম একবারে। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। আজকের বাজারে কত টাকা করে আলু পেঁয়াজ বিক্রি করছে? দর্শক, ভিডিও কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাব বিক্রেতা। dairy fisheries
मतलब इसका मतलब तो यह है कि इंडिया सारे के सारे श्रीलंका को चला रहा है, सारे के स्टैंड है, हवा वो हो गई इनकी। देखिए लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने समझ लिया। श्रीलंका ये कहता है कि मैं चाइना को अपना मुल्क कभी भी नहीं दूंगा, कि वहां पे बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हमें इस चीज का तो पता है कि चाइना हो या इंडिया हो, दोनों मुल्क जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे वो अपने इन्फ्लुएंस को श्रीलंका के अंदर बढ़ा सकें। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है। और दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकोनॉमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बोल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकोनॉमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है। ठीक है, हिंदुओं के पास। अच्छा। 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे। बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है, जनरल बख्शी की बातें सुने ना, कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया। वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। सारे के सारे श्रीलंका को देखें, इंडिया के लिए ये है कि श्रीलंका और मालदीव तो मेरे सूबे हैं, मेरी स्टेट है। जिस तरह आप तमिलनाडु जो है वो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, जिस तरह कोई और जो स्टेट हो सकती है इंडिया की, वो कहते हैं श्रीलंका भी हमारी स्टेट है। क्योंकि जितना $5 अरब की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो कौन दे सकता है? वो वही मुल्क दे सकता है, या उसी लिए दे सकता है। प्लेटफॉर्म है फॉर रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके नीचे जो है वो कह रहे हैं जी हम मैरिटाइम सिक्योरिटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इन चीज़ों में। अब ये मैरिटाइम सिक्योरिटी क्या है? मैरिटाइम सिक्योरिटी ये है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर कि इंडिया जो है वो श्रीलंकन नेवी के साथ मिल के या श्रीलंका की मैरिटाइम सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिल के ये मेक श्योर करेगा कि चाइनीज उस खित्ते में ना घुसें। काउंटर टेररिज्म क्या है? काउंटर टेररिज्म कौन सी ऐसी काउंटर इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बांग्ला की in 1971 he was the exporter of jute और पर्टिकुलरली साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी क्या है कि इंडिया जब श्रीलंका का साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा तो देन उसमें फिर वो जारी बात है एक चीज़ तो आएगी, और वो यही आएगी कि भाई आप अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हो, कि आप अपने जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है HADR का जो कंपोनेंट है वो भी इंडिया उनके साथ कर रहा है। एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही। दोस्तों हमने खुद ही अपने पैरों पर जो है वो कुल्हाड़ी मारी है एक तरह से, क्योंकि भारत वालों ने खुद ही इतनी आज़ादी दी बांग्लादेश को कि बांग्लादेश जो है इस समय भारत के साथ ये सब कर रहा है। भारत को बांग्लादेश ने क्या दिया? भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश में इतना अत्याचार झेलना पड़ा।
बांग्लादेश हमको इसके बदले में क्या दे रहा है? हमने अपने इतना समय व्यतीत किया था बांग्लादेश के अंदर, इतना समय जो है बर्बाद कर लिया, अपने जवानों को शहीद करवा दिया इनके चक्कर में, तब भी बांग्लादेश जो है वो भारत को क्या दे रहा है? कट्टरपंथी। तो इसी से आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार किए जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।